हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि लूथरा और हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सएमएल इन आर वेब डेवलपमेंट कोर्स। एक्सएमएल सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है? सो एक्सएमएल आपके पास होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो हमने एचटीएमएल किया, हमने देखा कि एचटीएमएल में वेब पेजेस कैसे डिजाइन होते हैं और फिर हमने उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई की टू ब्यूटिफाई दैट थिंग, राइट? सो आप उसको ब्यूटीफुल बना सकते हो बाय एडिंग डिफरेंट स्टाइल्स टू द एग्जिस्टिंग एचटीएमएल टैग्स। बट अगर आपको खुद के टैग क्रिएट करने हो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन टैग्स एंड यू हैव टू यूज दैट समवेयर इन वेब डेवलपमेंट। तो वो होता है XML में, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में। सो एज द वर्ड सजेस्ट, मार्कअप, मार्कअप का मतलब है कि यहाँ पे भी टैग्स होंगे। एक्सटेंसिबल का मतलब है कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इसमें अपने खुद के टैग्स बना सकते हैं एंड इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटा ऑन द वेब पेजेस। सो HTML आपके वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज होती है, ऐसे ही CSS उसको ब्यूटीफाई करती है, जावास्क्रिप्ट से आप उसमें कोडिंग फीचर्स डालते हो। बट ये किस लिए है? टू मूव द डेटा ओवर द वेब इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म, रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोटोकॉल्स। तो आपका जो डेटा है वो एक XML फाइल के थ्रू जा सकता है। मतलब पहले क्या था कि जैसे मान लो आप HTML में टेबल बनाते हो, तो आप टेबल के अंदर ही डेटा लिख रहे हो, तो अगर उस टेबल में डेटा चेंज करना है तो आपको HTML कोड बदलना पड़ेगा, राइट? यहाँ पर हम HTML डिजाइन अलग कर देंगे और जो डेटा है वो XML के थ्रू मैनेज करेंगे। XML का पर्पस होता है टू होल्ड द डेटा, टू मैनेज द डेटा। और यहाँ पर उस डेटा को मैनेज करने के लिए हम टैग्स खुद से बनाते हैं। इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज, जिसका मतलब है कि इसमें आप टैग्स को डिफाइन करते हैं। यूजुअली हम एक्सएमएल में दो फाइल्स बना सकते हैं, जरूरी नहीं होता डीटीडी बनाना, लेकिन डीटीडी बनाना हमेशा इफेक्टिव रहता है क्योंकि आपके लिए, आपके फेलो प्रोग्रामर्स के लिए, क्लाइंट एंड सर्वर मशीन्स के लिए इट इज इजियर टू आइडेंटिफाई योर एक्सएमएल टैग्स। हम एक्सएमएल टैग्स डायरेक्टली बनाना शुरू कर सकते हैं बिना किसी प्रायर रिक्वायरमेंट के, बिना किसी प्रायर डेफिनेशन के। बट वी शुड हैव अ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, जहां पर आप उसको डिफाइन करते हो कि कौन सा टैग आपका पेरेंट टैग है, उसके अंदर कौन सा चाइल्ड टैग हो सकता है, उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो टैग को डिफाइन करेंगे, किस टैग के अंदर डेटा आएगा, किसके अंदर सब टैग आएगा। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली डीटीडी बनती कैसे है, ठीक है? सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि डीटीडी कैसे क्रिएट होती है। सो दैट इज डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन विच वी कैन क्रिएट, कंपल्सरी नहीं है बट वी शुड क्रिएट। एक्सएमएल फाइल बनेगी आपकी जिसके अंदर आपका एक्चुअल डेटा होगा विद द हेल्प ऑफ द टैग्स। HTML में जो आप टैग्स बनाएंगे वो केस सेंसिटिव होंगे, ठीक है? एंड एवरी टैग विच यू ओपन इन XML यू हैव टू क्लोज इट। HTML में हमारे पास एम्प्टी टैग्स भी होते थे, कंटेनर टैग्स भी होते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो भी टैग होगा वो कंटेनर ही होगा। मतलब एम्प्टी टैग वो होता है जिसको ओपन करो क्लोज ना करो, है ना? और कंटेनर टैग क्या होता है सबको पता है, सो आप चाहे तो कमेंट्स में डिफरेंस लिख सकते हैं, एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? सो कंटेनर टैग है जिसका ओपन एंड क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। सो ये एक सिंपल एग्जांपल है जो आप अभी देख पाएंगे XML का। द फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड XML प्रोलोग, ठीक है? जो पहली लाइन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज XML प्रोलोग विच टेल्स कि ये जो फाइल है ये एक XML फाइल है। Compulsory नहीं है लिखनी, but you should write it. So question mark XML says that we are going to start with the XML file. Version of 1.0 encoding is UTF-8. ठीक है? And then we close it with question mark because it's a prologue. अब आप इसके अंदर देखो तो जो मेन एलिमेंट है ना वो ये है बुक स्टोर। तो हम एक बुक स्टोर के बारे में डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक टैग ले लिया बुक स्टोर जो यहाँ पे ओपन हो रहा है और ये सबसे लास्ट में बंद हो रहा होगा। तो जो भी टैग आप यहाँ ओपन करोगे दैट विल बी द लास्ट वन टू क्लोज, ठीक है? अब बुक स्टोर के अंदर क्या होंगी? बुक्स होंगी। बुक स्टोर के अंदर होंगी बुक्स। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? बुक। बुक का एक एट्रीब्यूट है कैटेगरी, जो कि यहाँ पर मैंने कुकिंग ली है। फिर इसके अंदर टाइटल, लैंग्वेज इज इक्वल टू EN मतलब इंग्लिश, ये इसका एट्रीब्यूट है। टाइटल इज द फर्दर एलिमेंट। सो बुक को हमने डिफाइन किया है फर्दर 4 टैग से। सो बुक स्टोर के अंदर क्या है? बुक्स। हर बुक के लिए क्या टैग्स डिफाइंड है? टाइटल, ऑथर, ईयर, प्राइस। सो आपने टाइटल दिया, ऑथर दिया, ईयर दिया, प्राइस दिया। अब यही सेम आपकी अगली बुक के लिए भी होगा, टाइटल, ऑथर, ईयर, प्राइस। आप जितनी मर्जी बुक्स यहाँ पे दे दो, एवरी बुक मस्ट हैव दीज 4 पार्ट्स, दैट इज टाइटल, ऑथर, ईयर एंड प्राइस, ठीक है? हर किसी में आपको ये देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 10 बुक्स हैं, 50 बुक्स हैं, आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली
ऐड करते जाओगे। अगर आप यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करते हो, जैसे टाइटल, ऑथर, ईयर और प्राइस तो है, आपको पब्लिशर भी चाहिए, तो आपको वो पब्लिशर इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, आपको पब्लिशर इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, और जितनी भी बुक्स होंगी सब में ऐड करना पड़ेगा। सो इट हैज टू बी सेम। तो इसका स्ट्रक्चर ही क्या हो गया कि बुक स्टोर है, बुक स्टोर के अंदर बुक्स हैं, बुक्स के फर्दर फर्दर टाइटल, ऑथर, ईयर, प्राइस। तो इट्स लाइक कि मेरे पास एक डेटाबेस है एसक्यूएल में। तो अगर आपका डेटाबेस है स्कूल, तो आप ऊपर क्या दे सकते हो, स्कूल। स्कूल के अंदर क्या है, स्टूडेंट है ना, तो ये टैग हो सकता है स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर क्या होगा, एडमिशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सेक्शन, है ना, वो उसके फर्दर टैग हो सकते हैं जिनमें एक्चुअली में डेटा आएगा। तो आप किसी भी चीज को ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे कंपनी हो गई, तो कंपनी ऊपर शुरू होगा बंद होगा, कंपनी के अंदर क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर क्या हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, उसकी सैलरी, उसकी जॉब, एंड सेम वे इट विल रिपीट फॉर द एम्प्लॉयज। So that is how we write an XML code. So this was just an introduction कि XML exactly होता क्या है। So इसमें हम खुद के tags define करते हैं। It is used to manage and move the data, transport the data over the internet. तो आगे के टॉपिक्स हम करते रहेंगे अगली वीडियोस में। इस वीडियो में समझ आया जो मैंने बताया तो डू क्लिक द लाइक बटन और कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। Are you excited to learn about XML? And I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself and do subscribe the channel if you haven't subscribed yet. So please channel को subscribe जरूर कीजिए because that motivates me to put more and more content for you. Thank you.